सारा क्लोज करते हैं। तो हम लोग कहाँ पे काम कर रहे थे? ऐड न्यू एम्प्लॉय। मेरे ख्याल से अपसर्ट पे काम शुरू करना था, स्टार्ट कर दिया था। इसमें फर्क कितना है? मल्टीपल ए, बाकी आपका सेम है। Add new employee, क्लिक किया, नेम, और ये नेम के आगे टेक्स्ट बॉक्स। इतना हमने किया था, इसी में ही आगे करेंगे। तो ये आप लोग कंट्रोलर, एम्प्लॉय कंट्रोलर, और यहाँ पे हम ये अपसर्ट में काम करते हैं। Go to view, तो ये तो हमने कर लिया था। ये नेम याद है, ये फॉर्म ग्रुप रो हमने बनाया। अब यही सेम होगा एड्रेस के लिए, सैलरी के लिए, डिपार्टमेंट के लिए और डेजिग्नेशन। ये पहले जो हमें आता वही करें। तो मैंने इसी को कॉपी कर लिया और इसको ही पेस्ट। बस नेम की जगह क्या लिखना है? एड्रेस। नेम की जगह क्या आ जाएगा? एड्रेस। एड्रेस, सैलरी, और ये आपका सैलरी। ठीक, बताइए इतना। और उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट आई, क्या आएगा? डिपार्टमेंट आई। अभी वही लिख रहा हूं जो हमें आता। आपको देखो एम्प्लॉय टेबल में फोर्थ की कॉलम का नाम है डिपार्टमेंट आई। उसके बाद डेजिग्नेशन आईडी, और रिफ्रेश, तो ये आपके बन। अभी वो ये ना पता है एम्प्लॉय टेबल में है ना, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी और डेजिग्नेशन आईडी। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? सेव के बन। कोई नया कोड नहीं है, नया होगा तो जरूर बताएंगे।
ये लो, नेम, एड्रेस, सैलरी, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन। यहां नीचे पहले बटन लगा लो सेव अपडेट, तो यहीं पे आ गई। बटन की भी कहानी आती है। यहां पे बटन होगा, क्या लिखेंगे, बटन टाइप सबमिट क्लास BTN -info form -control, और यहां पे सेव अपडेट। और यहां पे एंकर टैग, और इसका साइज भी 4 ही होना चाहिए। एंकर टैग क्या लिखा था, ASP एक्शन इंडेक्स क्लास BTN सक्सेस, साइज पूरा ले लेगा, फॉर्म कंट्रोल, और टेक्स्ट बैक टू लिस्ट। और ये देखोगे बटन थोड़े आगे आने चाहिए, तो यहां पे याद करो ऑफसेट -O, ये आपने यहां पे लिख, याद आ गया होगा, किया हो पहले, कुछ भी नया नहीं है। जब नया होगा तो जरूर बताएं। ये रिफ्रेश और ये सेम था। अब मुझे क्या चाहिए, ये जो सैलरी वाला है ये थोड़ा छोटा हो जाए, इतना बड़ा तो भी, और यहाँ पे डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन भी थोड़े छोटे हो जाने चाहिए। तो क्या करोगे, ये 8 की जगह 6 कर दो डेजिग्नेशन। नहीं भी करोगे तो भी कोई वो नहीं, ये डिपार्टमेंट भी से सैलरी मैंने 4 कर, तो ये क्या करेगा, इनका थोड़ा साइज हो गया। अब अगली रिक्वायरमेंट है, यहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट, और उसमें डिपार्टमेंट नेम आए। कहां से आए, डिपार्टमेंट मॉडल्स। यहां पे डेजिग्नेशन लिखे ना, हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करें, खुद लिखेंगे तो गलती हो सकती है। तो अब आपको क्या चाहिए, कि ड्रॉप डाउन लिस्ट, और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा डिपार्टमेंट टेबल से, एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसमें डाटा डेजिग्नेशन टेबल। अब कहानी चीज अब समझना। तो अब आप लोग क्या करो, इतना तो हो गया। अब ये डिपार्टमेंट कहां से आएगा, अब हमने जो पढ़ा है, एक व्यू में एक ही मॉडल ऐड हो सकता है, जैसे ये। अब मैं चाहूं नई डेजिग्नेशन का भी ऐड करना है यहां पे, तो मल्टीपल मॉडल ऐड नहीं हो सकता। मतलब इस तरह से एक डिपार्टमेंट का एक ही मॉडल ऐड हो सकता है, ये मैं फर्स्ट डे से ही आपको बता रहा हूं। बट हमें तो डिपार्टमेंट मॉडल का भी डाटा चाहिए, हमें डेजिग्नेशन का भी चाहिए। तो उसके लिए अब हमने क्या करना है, ध्यान से, एक छोटा सा कंसेप्ट है। मैं क्या करूंगा, कंट्रोलर में गए, और ये वो एक्शन है, मैं यहां 2 वेरिएबल लूंगा, एक होगा डिपार्टमेंट लिस्ट और एक होगा डेजिग्नेशन लिस्ट।
एक में डिपार्टमेंट होंगे, एक में डेजिग्नेशन। लेकिन यहां पे कैसा वेरिएबल लेना है जिसका स्कोप यहां पे डिक्लेयर करूं और व्यू में एक्सेस कर पाऊं। तो याद रखना ये नॉर्मल वेरिएबल वहां पे एक्सेस नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? जितने भी वेब पेज है ये सारे बच्चे स्टेटलेस होते हैं। ध्यान से समझ, जितने भी वेब पेज है सारे क्या होते हैं? स्टेटलेस का मीनिंग क्या होता? जब भी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, एक नया पेज सर्वर से बन के आता है, बताया हुआ। आप सर्वर पे जाती है, नया पेज बन के आता है, नई HTML आती है, क्लाइंट साइड पे तो HTML आती है। अगर उस पेज पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए, सबका डेटा लॉस हो जाता है। अब ये वेब पेज चाहे जावा में बना, चाहे पाइथन में, चाहे PHP में, चाहे .NET में, सारे वेब पेज क्या होते हैं आपके? स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, अब जब पेज नया सर्वर से बन के आएगा उस पेज पे सारे वेरिएबल का डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो नॉर्मल वेरिएबल हम लेते हैं। तो अभी मुझे एक ऐसा वेरिएबल चाहिए कि उसको मैं एक्शन में डिक्लेयर करूं और उसको मैं व्यू में एक्सेस कर सकूं। ठीक, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे? व्यू बैक ये व्यू बैक एक स्पेशल टाइप वेरिएबल है। इनका स्कोप एक्शन टू व्यू होता है, एक्शन टू व्यू। याद रखना, यानी एक्शन में डिक्लेयर किया और इसको मैं कहां एक्सेस कर सकता हूं? व्यू में। पहली बात, इन व्यू बैक वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी वी कैन स्टोर स्ट्रिंग, एरे, कलेक्शन, ऑब्जेक्ट। और ये क्या करता है? ये डायनामिक प्रॉपर्टीज बनाता है। क्या बनाता है ये? डायनामिक प्रॉपर्टी। जैसे मैंने नाम दे दिया यहां टेप लिस्ट, तो प्रॉपर्टी का नाम है टेप लिस्ट, मतलब डिपार्टमेंट लिस्ट। और इसमें सारे डिपार्टमेंट आने चाहिए फ्रॉम डिपार्टमेंट मॉडल। कॉन्टेक्स्ट डॉट डिपार्टमेंट्स डॉट टू लिस्ट, सिंपल डिस्प्ले का जो कोड होता ये लो। ये टेप लिस्ट नाम से एक डायनामिक प्रॉपर्टी बनी। डायनामिक प्रॉपर्टी होती है जैसा डाटा डालते हो वैसी ही टाइप बना। और इसका स्कोप कहां तक का होगा? व्यू बैक का, व्यू तक, फ्रॉम एक्शन टू व्यू। एक और ये देखो, व्यू बैक डॉट TSG list, context dot designation dot to list। viewback.templates viewback.tsg list। एक डिपार्टमेंट आएंगे और एक डेजिग्नेशन। एक तो ये व्यू बैक के अंदर
बैक क्यों, क्वेश्चन ये आएगा। तो आप बोलोगे जितने भी वेब पेज हैं सारे स्टेटलेस होते हैं, रिक्वेस्ट सर्च पेज आती है, पेज नया बन के आता नहीं HTML, तो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं, उनका डेटा लॉस हो जाता है। हमें ऐसा वेरिएबल चाहिए तो अब एक्शन में डाटा स्टोर करूं और व्यू में एक्सेस करूं। तो व्यू बैक का जो स्कोप है फ्रॉम एक्शन टू व्यू, और इसमें हम किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। व्यू बैक क्या करता है, ये डायनामिक प्रॉपर्टीज बना। अब ये टेप लिस्ट आपकी डायनामिक, ये लिखा गया है, क्या बनाता है ये डायनामिक प्रॉपर्टी। एक बस, अब इसका स्कोप कहां तक है, व्यू तक। तो आ जाओ आप अब सर्च में, आगे सर्च, और यहां पे यह डिपार्टमेंट इसको चेंज कर, एक ये कमेंट बना दिया, इसकी जगह लगाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट। कमेंट कैसे, Ctrl+C। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाने के लिए क्या होता है आपका, सिलेक्ट एक ASP4 तो किसके लिए, डिपार्टमेंट आईडी के। और इसमें डाटा कहां से आएगा, ASP पर आइटम। देखो कैसे सेलेक्ट होता है, उसे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा, ASP आइटम, और इसके अंदर यहां पे ये MVC का सिंटैक्स है जो रेजर का, और यहां पे न्यू सेलेक्ट लिस्ट, न्यू सेलेक्ट लिस्ट, ये ध्यान देना है। सिलेक्ट लिस्ट हो गया ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब इसमें डेटा कहां से आएगा, व्यू बैक डॉट टेप लिस्ट, जो मैंने वहां डिक्लेयर किया। उसके बाद वैल्यू फील्ड, डाटा वैल्यू फील्ड है, उसमें आएगा आईडी, बताता हूं, और टेक्स्ट फील्ड उसमें आएगा नेम। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रॉप डाउन लिस्ट लगेगा, उसमें डेटा आएगा टेप लिस्ट जो डिपार्टमेंट लिस्ट। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में दो चीजें होती, एक हमें नजर आता है, ये डाटा टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं इसको, नेम, तो हमें डिपार्टमेंट का नेम नजर आए। जो आईडी है वो हमें नजर नहीं आएगा, जिसको हम इंटरनली यूज करेंगे। इंटरनली तो आईडी यूज होगा ना। अगर आप सोचो एम्प्लॉय टेबल में तो डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट टेबल में दो कॉलम है, आईडी और नेम। इसका मतलब नेम नजर आएगा और आईडी होगा, लेकिन हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं। लेकिन इंटरनली हमारा आईडी ही काम करेगा। अगर आपको गुस्सा है नेम की जगह आईडी तो लिख लो, आईडी नजर आएगा 1 2 3 4, बट हमें 1 2 3 नजर आएगा। अब नजर आएगा डिपार्टमेंट का नेम, अकाउंट, सेल, मार्केटिंग। लेकिन जब यूज करना होगा तो वैल्यू फील्ड में क्या दे दिया, आईडी जो उसकी प्राइमरी की कॉलम। यानी ऐसा ना पहला कहां से डाटा आएगा बता दिया, दूसरा वैल्यू फील्ड जो डाटा नजर नहीं आएगा लेकिन इंटरनली यूज होगा, आईडी जो प्राइमरी की, और ये टेक्स्ट फील्ड जो नजर आएगा। तो देखना इसका बस। अब उसके बाद ये क्लोज है, सेलेक्ट यहां पे, और ये देखो ये क्लोज हो गया। अब उसके बाद
एक डिफॉल्ट ऑप्शन चाहिए, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, वो आप यहां दोगे। तो सेलेक्ट के अंदर यहां पे क्या लगता है, ऑप्शन। ठीक, ये देखो इस बार वैल्यू में कुछ नहीं किया, एम्प्टी, ये वैल्यू तो ऊपर दी है और यहां लिख दिया सेलेक्ट डिपार्टमेंट। सेलेक्ट डिपार्टमेंट, अब रन करके देखो, add new employee, ये आगे, लेकिन इसका साइज नहीं आया पूरा, क्या है बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई, देखो आगे ना डिपार्टमेंट है, तो भाई ठीक। अब यहाँ पे ये क्या करे, यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास कभी लुक वैसी आएगी, क्या लिखते हैं, फॉर्म हाइफन बताइए, और इस तरह से इसको रिफ्रेश करो। अब लुक कैसी होगी, बात वही, ये सिलेक्ट डिपार्टमेंट आ गया जो डिफॉल्ट वैल्यू थी। अगर ज्यादा रिस्पेक्ट देनी है तो प्लीज सिलेक्ट डिपार्टमेंट लिख देना, वो आपकी चॉइस। अब यहां से ये डिपार्टमेंट नहीं, आगे सारे अब नजर क्या आ रहा है, नहीं, लेकिन आपको वैल्यू नजर नहीं आ रही, क्या नजर नहीं आ रही, क्या नजर नहीं आ रही, एक तो यहां पे ये, बट इंटरनली वैल्यू यूज होगी। दोबारा कैटेगनेशन पे आ जाओ, इसी के नीचे ये लो जी, दोबारा से डेजिग्नेशन आई, ये आ जाओ, इसको कमेंट बना दिया और इसकी जगह सिलेक्ट, और यहां डेटा कहां से आएगा, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैटेगनेशन आई, कॉलम का नाम तो एम्प्लॉय में ही है, और उसके बाद ESP आई पर आइटम, एक कहां से डेटा आएगा, तो वही से यहां पे न्यू सेलेक्ट लिस्ट, ये ड्रॉप लिस्ट में बाइंड करना, डेटा कहां से आएगा, ये देखो व्यू बैक डॉट, इस पे इसका स्कोप है ना, एक्शन टू व्यू, कहानी पूरी समझेंगे। कोई पूछे जी व्यू बैक का पूरा बताओगे, मेरी रिक्वायरमेंट थी कुछ इंफॉर्मेशन एक्शन में स्टोर करनी थी और व्यू में एक्सेस करनी, नॉर्मल एरे लेता, नॉर्मल वेरिएबल, उसका स्कोप जो है एक व्यू तक नहीं होता, क्योंकि
जब भी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, पेज नया बन के आता, पेज सारे स्टेटलेस होते हैं और उनका डेटा लॉस्ट हो जाता है। लेकिन व्यू बैग एक स्पेशल टाइप वेरिएबल है जिसका स्कोप कहां तक रहता है, एक्शन टू व्यू, और उसमें हम किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। पूरी कहानी बाकी सिंटैक्स है, ये तो 2 बार लिखेंगे हो जाएगा यार। कंटेंट में फिर लिखने हैं, वहां मैंने व्यू बैग नहीं, लेटेस्ट चीज आपको और पुरानी है व्यू मॉडल। अब आप यहां पे आगे क्या लिखेंगे, व्यू बैग डॉट psg आईडी, और यहां पे नेम। वही आईडी नजर नहीं आएगा, डाटा वैल्यू फील्ड और डाटा टेक्स्ट फील्ड नेम हमें नजर आएगा, तो हमें नजर आएगा डेजिग्नेशन का। और उसके बाद क्लास अप्लाई कर दो ताकि डिजाइन सबका एक जैसा ही रहे। क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और इसमें डिफॉल्ट ऑप्शन ऐड कर दो सिलेक्ट डेजिग्नेशन। डॉक्टर इस वाला कोड नहीं आता और व्यू है, बाकी आपका पुराना ही कोड। एक और ये क्लोज कर दिया। ऑप्शन वैल्यू सेलेक्ट डेजिग्नेशन, एक क्लास रिफ्रेश लो। अब आप क्या कर, सेव बटन के क्लिक में ये सेव, साथ ही वैलिडेशन के मैसेज भी आने चाहिए। तो नीचे हम लोग जो वैलिडेशन वाली पार्शियल व्यू है उसको हम ऐड। क्या नया सीखा, एक व्यू बैग और एक ये ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट मैंने नहीं बनाया। अब आप नीचे तो वैलिडेशन के मैसेज नहीं आएंगे, तो क्या करोगे पता है, सेक्शन और यहां पे स्क्रिप्ट, ये क्या है स्क्रिप्ट, ये सेक्शन का नेम है जहां पे इसके अंदर का कोड मर्ज होगा पेज। तो फिलहाल तो जावास्क्रिप्ट का ये मैंने मर्जी से नहीं लिखा, पढ़ाया हुआ आपको याद है।
ये देखो व्यूज के अंदर शेयर अंडरस्कोर लेआउट और अंडरस्कोर लेआउट के अंदर ये सेक्शन का नेम। अगर मैं जो वहां लिख रहा हूं अगर मैं यहां लिख दूं काम हो जाएगा, पता नहीं चलेगा देखने वाले को। लेकिन जिस पेज पे वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, जैसे इंडेक्स में जरूरत नहीं होती, डिलीट में जरूरत नहीं, डिटेल में, तो हर पेज पे ही वो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को ऐड करेगा। इस केस में क्या करेगा, सिर्फ अपसर्ट वाले पेज में ही ऐड करेगा, क्योंकि ये इस सेक्शन को एक्सेस किया और पार्शियल व्यू, और इस व्यू का नेम क्या है, अंडरस्कोर वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल। एक तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे है एक तो इस क्वेश्चन में मल्टीपल टेबल पता चल गया, व्यू बैक पता चल गया और क्रॉस। अभी तक इतना हमने पढ़ा। आगे तो ये देखो वैलिडेशन के मैसेज आने शुरू। जैसे ठीक डेटा डालोगे, अब आपने कोड लिखना है कहां पे, ये यहाँ पे इसी के नीचे क्या, HTTP पोस्ट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट अपसर्ट, और ये आपने एम्प्लॉय का व्यू पास कर। अगर ये नल है तो रिटर्न बैक रिक्वेस्ट।
स्टेट, अब यहां पे वैलिड है कि नहीं, क्या लिखते हैं, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर ये वैलिड नहीं तो क्या होना चाहिए, तो हम तो लिख देते थे रिटर्न व्यू और उसी व्यू पे रहेगा, ऐसा ही था। लेकिन जब उस व्यू पे आएगा तो उस समय ड्रॉप डाउन लिस्ट और डेजिग्नेशन का कोड, यानी डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन वाली जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें एरर आएगी। ये बोलेगा कि ना डिपार्टमेंट मिला ना ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो व्यू बैक थे, क्योंकि ये जो व्यू बैक का स्कोप है वो इस एक्शन से इस व्यू तक, लेकिन इस सेक्शन पे उसका स्कोप नहीं, इस सेक्शन पे उसका स्कोप नहीं। तो अगर हम चाहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा फिर भी आए तो ये 2 लाइनें बच्चे यहां भी लिखनी पड़ेगी, नहीं तो वो एरर देगा। ये चीज आपने याद रखना। अगर डेटा वैलिड नहीं है तो क्या होता, वही व्यू रहता है। जब वो व्यू रहेगा तो डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन तो होंगे ना, नहीं तो क्या करेगा, एरर देगा। क्योंकि ये जो व्यू बैक का स्कोप है ये ऊपर डिक्लेयर किया है, वो इसमें इसका स्कोप नहीं, इसलिए हम ये दोबारा से यहां पे ऐड करने पर एक एरर देख लेना, पता चल जाएगी। पर एरर तभी पता चलेगी जब जावास्क्रिप्ट पर डिसेबल करोगे, याद है। अगर ये वैलिड है देन आप क्या करोगे, एम्प्लॉय डॉट आईडी 0 और कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट आईडी और ये हो गया सेव का कोड, एल्स कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट अपडेट, ये हो गया इसका अपडेट का कोड, और यहां पे रिटर्न, या इससे पहले एक लाइन लिखनी है, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस और रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और एक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो नेम ऑफ इंडेक्स।
इंटरेक्ट टू एक्शन, और ये आपने बता दिया। तो अब आप ब्रेक पॉइंट लगा के इसको चेक कर। ये लो जी, यहां भी लगा लो और यहां, और एक बार ये सारी टेस्टिंग कर। धीरे धीरे चीजों का पता है, मल्टीपल टेबल होते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये देखो ऐड आईडी अभी नल है। आईडी क्या है? नल। F10 और ये अगर नल है तो वही क्रिएट का कोड होगा, और यहां पे ये ठीक गलत डेटा भेजोगे तो नहीं जा रहा है। अब एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, सैलरी, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और से देख लो, ड्रॉप डाउन लिस्ट लगे थे। अब यहां गलत डेटा एंट्री नहीं हो। जो हमारी कहानी थी कि फॉर की वैल्यू मस्ट मैच विद द प्राइमरी की, यहां से गलती का चांस है ही। हमने फॉर्म की बैकएंड में बना दी डाटाबेस में जान के, अगर कोई डाटाबेस में जाके एंटर कर दे बैकएंड से तो वहां भी एंटर नहीं होगा। सेव ये ला, और ये आपकी इंफॉर्मेशन आ गई। आईडी 0 है, बाकी देख नेम, सैलरी, एड्रेस। देखो डिपार्टमेंट आईडी 2 आ रहा है, ये आ रहा है वैल्यू से, जो नजर नहीं आ रहा। हमने तो नेम सेलेक्ट किया है। और ये देखो डेजिग्नेशन आईडी भी क्या आ रहा है, और हमेशा याद रखना सेव अपडेटली एक ही टेबल में। ये देखो नल नहीं है जी, अगर ये वैलिड यदि उसके अंदर आ हमारे अकॉर्डिंग तो वैलिड। चलो ये देखो फॉल्स आ रहा है, तो यहां पे ये देखो नेम वैलिड है, सैलरी वैलिड है, एड्रेस। डिपार्टमेंट क्या है? इनवैलिड। डेजिग्नेशन क्या है? इनवैलिड। इसमें हमारी गलती नहीं है, इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। देखो ये चला गया, देखो ये टेस्ट भी हो गया। ये कह रहा है वैलिड नहीं है, बताता हूं उसके पीछे।
अब आप देखोगे कंटिन्यू करो, एक और वापस उसी पे आ। अब देखो ये हुआ क्या, इन्होंने इस वर्जन में थोड़ा सा किया हुआ, ये वैलिडेशन जो चेक कर रहा है, तो हम चाहते हैं ये वैलिडेशन सिर्फ मॉडल की चेक करे, वहां डिपार्टमेंट की भी चेक कर रहा है, डेजिग्नेशन की, डिपार्टमेंट आईडी की चेक करे, तो जो मॉडल का कॉलम है ना, जैसे आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, जैसे इसकी तो चेक करनी चाहिए, लेकिन वो चेक कर रहा है जो रेफरेंस के डिपार्टमेंट लगा था उसमें तो नल ही है, अभी डेजिग्नेशन में भी नल है, तो फिर उसके लिए क्या करो, प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक करो और यहां पे ये है नलेबल इनेबल, इसको क्या करो, कमेंट बना, ये देख लो प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक करो तभी आता है, जैसे ये जहां पे, इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ मॉडल की ही वैलिडेशंस वेरीफाई करें। प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक किया, ये देखो, और यहाँ नलेबल इनेबल था ना, तो सबके लिए इनेबल था, मैंने इसको क्या कर दिया डिसेबल, इसका मतलब है अब सबके लिए इनेबल, सिर्फ मॉडल पे जो वैलिडेशंस होगी उसी पे हम हटा दिया, तो मैं अपना डिलीट कर दो, जो मर्जी आप कह सकते। अब आप इसे रन मल्टीपल टेबल में एक और चीज पता चल खाता वो क्यों आ रहा था, लो जी यहां तक तो ठीक था। अब हमने डेटा एंटर किया, नेम, एड्रेस, सैलरी, और ईयर। आप देखोगे यहां पहले रिजल्ट देखो क्या है, ये देखो डिपार्टमेंट में नल आ रहा ना, डेजिग्नेशन में भी नल आ रहा, इस वजह से वो पिछली बार इनवैलिड दे रहा, बट अब मैंने बोला मॉडल के अलावा बाकी जो मर्जी, अब आप चेक करोगे F10 एक, ये आ गया बात, एक, अब आईडी 0 है, ऐड, सेव, और उसके बाद इंडेक्स कर दो, तो इस तरह से ऐड एक और एंटर करना है, लो जी वैलिड है, ऐड हो गया, सेव चेंजेस, और अब आप एडिट करो, मान लो ये मॉडिफाई करना है, किया, देखो आईडी क्या आ रहा है, अब ये कहां जाएगा, ये आपका ये आ गया, और एल्स पहले फाइंड किया, नल तो नहीं है, फिर वो उसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन व्यू को पास कर, पता ही है, कंटिन्यू, आगे देखें, मान लो उसका नाम है दमन कुमार राणा, बट उसका डिपार्टमेंट जो है वो कंप्यूटर है, या मान लो अकाउंट से, तो सकता है डिपार्टमेंट, पहले कोई और था, कोई और हो गया, अब अपडेट पे क्लिक करो, आगे सेव, F10 वैलिड है, आईडी 0 नहीं है, एल्स में गया, और अपडेट, सेव चेंजेस, रीड टू एक्शन, और ये कौन आ गया, दमन कुमार राणा, और डिपार्टमेंट चेंज हो गया, क्या ठीक है जी। अब लास्ट क्या आपका दिल्ली,
अगला कोड आपका क्या है, डिलीट का। तो ये चीज थी बच्चे जो आपको समझने वाला था, व्यू बैक का कंसेप्ट और ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब हमने क्या करना है बोलो, ये क्लोज करो सारा और यहां पे डिलीट। एक बार चेक कर लेते हैं डिलीट का क्या कहानी है। इंडेक्स के व्यू पे जाओ आगे और यहां पे ये डिलीट, और वही डिलीट का आईडी उसमें पैरामीटर होगा। पहले इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे और फिर डिलीट। ऐसे करना है। चलो तो अब यहीं पे आगे अपसर्ट के नीचे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डिलीट पहले फाइंड करो where employee in db context dot employee dot find और id। if employee अगर नल है रिटर्न नॉट फॉर्म, अगर नल नहीं है नॉट फॉर्म, अगर नल नहीं है तो क्या करेगा, रिटर्न। इतना तो आपको पता ही है, ये नॉर्मल फाइंड का। अब उसके बाद डिटेल नाम से क्या बनाएंगे, व्यू बनाएंगे और वहां पे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले। फिर हम लोग डिलीट रैक बनाएंगे। अभी तो हम सीधे कोड, इसमें आपको इसको जो अगला काम उसके बाद आपको कुछ और चीजें बताएंगे। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, इसमें बढ़िया बढ़िया स्पीड अलर्ट, टोस्ट, डाटा टेबल, कुछ और इस तरह की लाइब्रेरी। तो उसमें डिलीट की कहानी थोड़ी और तरीके से करेंगे। अब आप लोग क्या करो, डिलीट पे राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, रेजर व्यू और ऐप पता ही है, और ये ऐप। तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस करना, कल ये एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा राउटिंग का कंसेप्ट बताना आपको, ठीक हो गया। तो कल हम लोग जो है कोशिश है इसको और फिर शुरू करेंगे कंट्री स्टेट सिटी वाला क्वेश्चन। उसमें थोड़ी जावास्क्रिप्ट भी आएगी, तो वो नई कहानी होगी। फिर उसके बाद थर्ड असाइनमेंट करनी, उसमें तो काफी कुछ चीजें और है। ये डिलीट वाला आप अच्छे कर सकते हो, करना चाहो तो।